पिछला लेक्चर में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर कितना तक देखा था? 14 तक देखा था। आज हम लोग 15 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? ध्यान दिया जाए, इंटीग्रेशन आपका टॉपिक चल रहा है। ठीक उसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं जैसे क्या करते हैं, ठीक ना? देखिए सॉल्यूशन, देखो जी, रूट एक्स से हम लोग इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना? सबसे पहला चीज ध्यान दीजिए कि रूट एक्स का हटेगा तो पावर में हाफ चढ़ेगा, इतना तो पता है ना? चलिए हम लोग यहां लिखते हैं आई बरोबर एक्स के पावर का लिखते हैं हम लोग हाफ, ठीक है? यहां हमारे पास है 3x² प्लस क्या है 2x प्लस कितना 3। बात क्लियर है ना? किसी को दिक्कत नहीं है? अगर हम लोग इसमें गुना कराते हैं तो यहां ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, सबको अलग अलग पार्ट से बांटते चलते हैं, क्योंकि आप लोग अब काफी समझदार हो चुके हैं, है ना? इससे इसमें गुना कराएंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसे हो जाएगा 3x के पावर कौची। एक और चीज को और थोड़ा सा छोटा करते हैं, देखिएगा तो इसमें 3 कांस्टेंट है, कहाँ निकाल दीजिएगा बाहर, यहाँ हो जाएगा x के पावर हाफ, अब बगल में क्या रहेगा x², समझ रहे हैं? अब dx को साथ में लगाते, कोई दिक्कत है नहीं है? आगे प्लस है, प्लस हमने लिखा, 2 कांस्टेंट है, कहाँ निकल जाएगा बाहर। फिर यहाँ देखिए x के पावर हाफ से x में गुना कराएंगे, x के पावर हाफ से किस में गुना कराएंगे, इसके पावर भी 1 छिपा रहेगा, आप लोग समझते हैं ना? इसके बाद देखा जाए यहाँ पे dx तो लगाना पड़ेगा, dx से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब देखिए +3 है, यानी कि x से इसमें गुना कराएंगे तो 3 कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा बाहर। हमारे पास क्या रहेगा x के पावर हाफ, अब बगल में क्या हो जाएगा dx। किसी को डाउट है तो पूछिए डियर। हमने क्या किया, हमने देखिए अगर इससे इसमें गुना कराते हैं तो 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, अंक को बाहर निकाल दिया कि इंटीग्रेशन से, इतना गुना x² हो गया, बिंदु का मतलब मैथ में गुना माना जाता है, ठीक है ना? अच्छा, अब dx से साथ में गुना करा दिए, +2 कांस्टेंट बाहर निकाल दिए, इतना गुना x के पावर 1 यहाँ लिख दिए, बगल में dx हो जाएगा, +3 एकरा में से कांस्टेंट बाहर निकल गया, इससे गुना कराएंगे तो x के पावर हाफ रह जाएगा और dx रह जाएगा। अब सबका फार्मूला हम लोग को पता है। अच्छा, एक और चीज ध्यान दीजिए, आपने एगो पढ़ा होगा फार्मूला a के पावर m गुना a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस क्या होता है n, गुना में पावर जुटे हैं, चलिए यहाँ हो गया, हाँ भागा में घटे हैं, इसको जोड़ेंगे तो हाफ में 2 जुटेगा तो कितना आएगा 2, 1 कैसे आएगा रे? देखो यहाँ भिन्न का जोड़ निकाल लो, 1/2 प्लस कितना हो गया 2, एलसीएम कितना हो गया 2, 1 प्लस कितना हो गया 2 दूने कितना हो गया 4 ना, तो 4 में कितना हो गया 5, 5/2 हो गया, कितना हो गया 5/2, हाँ 2.5 हो गया। चलिए इसके बाद 2 कांस्टेंट है, यहाँ देखिएगा इसके पावर 1 है, तो 1 में आधा जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा ना, देख लीजिएगा x के पावर क्या हो गया 3/2, बगल में dx है, अच्छी बात है, 3 कांस्टेंट बाहर है हमारे पास, x के पावर हाफ है तो क्या होगा, इंटीग्रेशन सब एक साथ करिएगा, ठीक ना? एक करके 2 को छोड़ मत दीजिएगा। चलिए आप याद कीजिए फार्मूला x के पावर n सबको पता है, डिफरेंशिएशन में नहीं इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन कहता है x के पावर n dx, x के पावर n + 1, फार्मूला सब याद कर लिए हैं? हाँ जी, आज पूछ लेवल जाएगा, आधा चले जाएंगे तब। देखिए इसको x के पावर n पतोड़िए तो पावर क्या हो जाएगा जुटेगा, देखो 5/2 में कितना जुटेगा 1, अब यही वाला नीचे आ जाएगा। चैप्टर शुरुआत है, किसी को तकलीफ हो रहा है तो पूछिए, अभी 11 चैप्टर बचल है, 7.11 तक है, पहला 10 और बचल है। अब ऐसा ऐसा सवाल मिलेगा, खतरनाक खतरनाक मिलेगा, इसीलिए आपको जो अभी परेशानी हो रहा है, अगर आधार समझ में आ गया तो आगे फाउंडेशन अच्छा से तैयार हो जाएगा मकान का। समझ में आ रही बात? हाँ, अल्ट्राटेक सीमेंट लगाइए और घर की दीवार मजबूती लाइए। जिंदगी में घर सिर्फ एक ही बार बनता है। देखिए ACC सीमेंट जानते हो कहाँ बनता था? है आपका नया किताब होगा, नया वाला है,
पुराना वाला किताब में 11 तक चाहिए थे। झारखंड में सबसे पहला सीमेंट कारखाना जानते हो कहां लगा था? जपला। सबसे पहले 1921 ईस्वी में लगा था। सीमेंट फैक्ट्री रहता ना तो काम करता, अगल बगल के रोजगार मिलता। अब सीमेंटवा कुछ सस्ता होता, एसीसी सीमेंट बनता था यहाँ पे, बहुत पावरफुल था। बैठाने का कारण था ना कि 400 मजदूर काम करता था उसमें, और उसका कंपनी सोचा ना कि हम दुगना कर देते हैं, मटेरियल बढ़ेगा, तो 400 में भी वही प्रोडक्शन तैयार हो रहा था, 800 में वही हो रहा था। अब कहा कि अब तू लोग का पेमेंट नहीं बढ़ेगा, सब मजदूर कर दिया हड़ताल। अब हड़ताल कर दिया तो फैक्ट्री हो गया, ताला लग गया। अब आज तक अभी तक ताला लगा, उसको बेचवा दिया सब, उसका एक एक लोहा तक सब बिक गया, नीलामी हो गया, सब खत्म हो गया। देखिए अब यो एक्स के पावर एन टूटेगा, एक्स के पावर का हो गया 3/2 + 1। अब यही वाला कहा जाएगा नीचे। फिर यहां देखा जाए इसमें भी वही हो जाएगा, सुनो हम इसको कोई डायरेक्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है ना? चलो मार्सी खड़ा होइए, बताइए हम इसको डायरेक्ट में क्या लिख दे, बताओ। इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 7/2 कन्फर्म। इसको हल करोगे तो कितना आएगा? 7/2। देख रहा है मैं 2 जाएगा ऊपर तो 2 तिया कितना हो जाएगा? बात को समझ रहा है? अब नीचे कितना रह जाएगा? कितना रह जाएगा? अब एक्स के पावर क्या हो गया? क्लियर? इसमें आइए 5/2, 5/2 2 चला जाएगा ऊपर, 2 दूना 4। अब नीचे क्या रह जाएगा? एक्स के पावर क्या हो जाएगा? 5/2। समझ रहे हो? चलो इसको समझो, ये 3/2 2 ऊपर चला गया तो कितना हो गया? 6 कितना हो जाएगा? डायरेक्ट काट दो इसको, ऐसे देखो, इसे 3 हुआ ना। अब नीचे वाला कितना हल करे पर? 3/2 ऊपर चला गया, 3 आएगा नीचे तो कट गया, क्या बचेगा? 2 बचेगा। समझ रहे हो ना बाबू? चलो ठीक है, यहां बचेगा कौन सी? 2। अब एक्स के पावर का हो गया 3/, अब प्लस सी का हो गया, ये जगह का भाव में कर दिया ना, तो हम चाहते तो इसको और कर सकते थे। चलिए उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का कहता है, देखिए 16 में पढ़ लिए सवाल, कह रहा है कि 2x - 3 cos x + c के पावर, इसीलिए मन में ख्याल है कि कहीं मिस्टेक है। यहाँ ई के पावर 2x है कि x है? चलिए x है, टाइपिंग मिस्टेक सर, कोई बात नहीं सर, सो सॉरी। देखिए सॉल्यूशन में आते हैं तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, आई बरोबर सवाल में कोई जान नहीं है, बिना जान के है। देखिए आप dx को मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2 कांस्टेंट है, कहां निकल जाएगा? बाहर, तो क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा। 3 कांस्टेंट है, कहां निकाल दीजिए? यहाँ क्या हो जाएगा? cos x, बगल में क्या लगा दीजिए? dx। फिर इसमें देखिए तो इसमें तो कांस्टेंट नहीं ना कुछ, e के पावर x, बगल में क्या हो गया? चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए। देखिए x के पावर n, फार्मूला क्लियर ना? हमने क्या बोला था, याद है ना आपको? जब एग्जाम में अगर बनाओगे तो बगल में फार्मूला आप क्या करना? लिख देना। समझ में आ रही बात ना? अब एग्जाम है कहिया? फरवरी में ना? दूर ना है। फ्यूचर कब प्रेजेंट हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। कोस का आप पढ़े हो इंटीग्रेशन, बताओ। हाँ
हो सकता है अब फार्मूला मिले क्या होता है, और साइन एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस कोस एक्स प्लस सी। अब ई के पावर एक्स आप पढ़वे किए हो कि ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई के पावर एक्स प्लस का सी। चलिए ध्यान दीजिए, इसको तोड़े हैं तो एक्स के पावर 1 प्लस का हो जाएगा, अब नीचे भी 1 प्लस 1, यहां देखिएगा तो 3 कांस्टेंट बाहर है, कोस का क्या हो गया साइन, यहां लिखेंगे साइन एक्स। अब यहां पे बगल में सी मत लगा दीजिएगा क्योंकि अभी बचल है ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर, आप चाहो तो सी लगा सकते हो। इसको क्या करोगे, 2 है ना, थ्री साइन एक्स ई के पावर एक्स प्लस ई, 2 और 2 का हो गया, आई बराबर क्या मिला, मेरे ख्याल से आपको जो है ना उतार लेना चाहिए क्योंकि आंसर आ गया, उतार लीजिए। इजी क्वेश्चन देखिए 17 क्या कह रहा है, बात को समझिए। और इंटीग्रेशन है आपका 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स प्लस 5 रूट एक्स। क्वेश्चन सही है ना, देखो हम लोग आई बराबर लिखते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3 साइन एक्स, सवाल को पहले हमने उतार लिया, प्लस 5 रूट एक्स, यहां क्या है dx। अब इसको बारी बारी से हम लोग हल करे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप 2 इसमें से कांस्टेंट बाहर निकाल सकते हैं, यहां क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब dx को मल्टीप्लाई करा दीजिए, क्या हो गया dx। इसमें कौन सी कांस्टेंट है, 3 को कहां कर दे, यहां क्या हो गया साइन एक्स, अब बगल में क्या लगा दीजिए, यहां प्लस, इसमें देखिएगा ये 5 है ना डियर, अच्छी बात है। यहां जो रूट है ना इसको हटाएंगे, रूट तो एक्स के पावर क्या चढ़ेगा, हाफ चढ़ेगा, बगल में क्या लगा दीजिएगा, बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, दैट्स ऑल, मिलॉर्ड आंसर आ जाएगा। एक्स के पावर एन पर तोड़िए, एक्स के पावर एन का फार्मूला हम लोग को सर पता है, हाँ बार बार फार्मूला लिखिए, किसी चीज को बार बार जो है ध्यान दीजिए तब जा करके कुछ होगा, अब नहीं तो अगला बैठल है। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस एक्स, याद रखना है। अब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स माइनस कोस एक्स, अभी तो है ये है, एकरा में तालमेल बैठी जाएगा। एक्स के पावर एन माने एक्स के पावर 2 प्लस का 1, और नीचे भी 2 प्लस क्या 1, साइन एक्स का क्या हो गया माइनस कोस एक्स ना, माइनस पीछे ले आए तो प्लस हो जाएगा ना, एक्स के पावर एन पर तोड़ोगे तो एक्स के पावर हाफ प्लस का हो जाएगा 1, अब ये वाला नीचे आ गया आपका हाफ प्लस 1, यहां हमारे पास हो गया आई बरोबर, यहां देखिए 2 बाई कितना हो गया 3, 2 1 3, अब एक्स के पावर कितना हो गया 3, ये हो गया 3 cos x। अभी इसको हल करोगे तो कितना आएगा 3/2 आएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, 2 बचे कितना हो गया, अब नीचे कितना आ जाएगा 3, अब x के पावर क्या हो जाएगा, अब प्लस सी क्या हो गया आपका, देख लीजिएगा आंसर मिलना चाहिए। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, हेलो इसको गुना करा दें, सुनिए अब आया देखिए फार्मूला, आप याद कीजिए, कुछ दर्द की दवाई हम देते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपने देखो डीकेडी का पढ़ा है, देखो इंटीग्रेशन में सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स का क्या फार्मूला है, 10x है, चलो ठीक है। अच्छा सेक एक्स इंटू 10x का क्या होता है,
बस सीधी बात, नो बकवास। क्या होता है? वही हो रहा है जो होना नहीं चाहिए। देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। कैसे? पहले तो सवाल को उतार लीजिए अच्छे तरीका से। यो खुश, आप भी खुश, अघन माघ पूस। सेक गुना सेक का हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अभी सेक एक्स इंटू का हो गया। अब कोष्ट में यहां क्या लगा दीजिए। अबरी बार इसको अलग पार्ट्स में बांट दीजिए। एक बार इंटीग्रेशन इसके साथ, अब एक बार किसके साथ, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। देखिए सर, पहले फार्मूला आपको लिखा हुआ है सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स होता है। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, टेन एक्स लिख देंगे। अच्छी बात है। अब सेक एक्स इंटू टेन एक्स का होता है, अब डिफरेंशिएशन में होता है सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, अपोजिट चलता है। अब प्लस का लगा देंगे। देखिए तो कुछ आ रहा है का, उतार लीजिए। देखिए, पहले हम कुछ बातों से मुलाकात कराते हैं। क्या कराते हैं? देखिए, हाँ, एक मुलाकात जरूरी है। देखिए, सेक स्क्वायर एक्स है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप सेक एक्स बराबर 1/cos x पढ़े हैं। साइन बराबर 1 होता है कोसेक, कोस बराबर 1/सेक, अब सेक बराबर 1/कोस पढ़े हैं आप कोसेक बराबर पढ़े हैं 1/sin x पढ़े कि नहीं पढ़े? एगो बेहतरीन फार्मूला पढ़े, याद कीजिए उस समय की बात जब होती होगी आपको ही फार्मूला से मुलाकात। दिन हो या रात, समझे कि नहीं आप, सड़क पर हमने देखा बहुत बड़ा सांप, नहीं तो मारिएगा नहीं तो उसको लगेगा पाप, बाप रे बाप। 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर का पढ़े, कहीं ना कहीं काम करेगा। बड़ा अच्छा फार्मूला है। 10वां क्लास से पढ़े होंगे आप, 11 में पढ़े होंगे, 12 में पढ़े हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर 2। जिनको याद नहीं है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप देखिए तो यहाँ 10 स्क्वायर एक्स बराबर क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। किसी को दिक्कत है? 1 इधर आ गया, 1 + 10 स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स। देखो ये सब कैसे होता है, सब प्रूव भी किया जा सकता है। ऐसा बात नहीं कंठेकानी कोई फार्मूला लिख दिया गया है। आप चलो मिलो पुट करो, मान लो 10 स्क्वायर है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हो 10 का स्क्वायर, कोई दिक्कत है? सेक है ना, इसको स्क्वायर ऐसे लिख सकते हो। मेरा मन करता है कि हम यहाँ पे 10x के जगह 45 रख दें। कितना रख दें? 45। 10 45, 30 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जब x के जगह 45 रखा तो यहाँ सेक के x के जगह क्या रखना पड़ेगा? 45। आप जरा बता दो कि 10 45 का मान 1 होता है, सेक 45 का मान क्या होता है? √2 होता है। तो देखो तो 1 का 1 + 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर कितना हो गया? तो यानी कि 2 = 2। LHS RHS प्रूफ, दैट्स ये फार्मूला है। ठीक है, आप इसको प्रूव कर सकते हो। मान लीजिए आपके पास क्या है, सेक एक्स बराबर 1 का है कोस एक्स, कोई एक्स के जगह पर रख दीजिए। आपको मान किया कि एक्स के जगह पर 30 रख दिए, तो यहाँ एक्स के जगह पर क्या रख दीजिए? 30 रख दिए। तो सेक 30 का वैल्यू क्या होता है? 2/√3। कोस 30 का वैल्यू क्या होता है? √3/2। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर आ गया ना, 2/√3। LHS RHS प्रूव्ड, यानी कि फार्मूला होता है। जब तक से दोनों बराबर नहीं आएगा LHS RHS का मान, तब तक से फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है ना, सब याद रखने। एक्स के जगह पर थीटा हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। कह रहे हमको इस सब का जरूरत नहीं है, जो समय था जो गुजर गया इस सब प्रूव करने वाला। अब हम लोग इसके जगह पर पुट करते हैं, कहेंगे कि आप आइए, आपके चलते हम जो हैं
डोंगीरा की आवाज निकल रहा है, ऐसे कैसे? देखिए, देख रहे हो ना, सेक एक्स के जगह पर क्या लिख दिया? 1/कोस। यहां लिख दीजिए आप 1, देखिए स्क्वायर है तो यहां क्या लिख दीजिएगा? 1/कोस स्क्वायर एक्स। यहां कौन सी है? कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक एक्स बराबर 1/साइन एक्स। स्क्वायर है तो यहां क्या लिख दीजिएगा? क्या लीजिए? 1/। अब बगल में क्या है? फिर देखिए आप, देखिए नीचे साइन स्क्वायर है, ऊपर जाएगा ना, ऊपर गया तो ऐसे हो जाएगा। हाँ, साइन स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगा? अब आप लोग पढ़े ना, साइन बटा कोस बराबर क्या होता है? साइन एक्स बटा कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है? 10x होता है। तो यहाँ स्क्वायर के रूप में है तो हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ 10 स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया? अब देखो 10 सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास है, 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं है अभी फिलहाल चैप्टर के लिए, आगे मिलेगा, वो क्या होगा वो बताया जाएगा। अभी वही ना बता रहा हूं मैं कैसे लिखना है। देखो, अब 10 स्क्वायर एक्स के जगह पर क्या लिख सकते हो? सेक स्क्वायर एक्स माइनस, बुझ गई नहीं? अच्छा, तो बुझ गई नहीं था। 10 स्क्वायर एक्स की जगह पर लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या हो गया? dx। अब बारी बारी से बांट दीजिए, एक बार इंटीग्रेशन किसके साथ? अब एक बार इंटीग्रेशन किसके साथ? समझ रहे हो? अब ये भी तो पढ़े हो ना कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x होता है। तो इसके जगह पर क्या लिख दें? अब इस कट जाता है तो क्या बचेगा? आंसर। देखिए 20 क्वेश्चन क्या कहता है। अब थोड़ा सा अलग फार्मूला सोचना पड़ेगा आपको, है ना। चलिए इसमें देखते हैं कि अब बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है। हमने कहा ये 2 माइनस, सवाल देख लीजिए सही लिखा हुआ है ना, किताब पर देखिए। सुनो जी, सवाल है ना सही? ना तो लास्ट में फंस जाएंगे फिर। इसको बारी बारी से बांटिए, ऐसे लिख सकते इसको 2/कौची, या माइनस है ना, यहां इसे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। आप पूरे में क्या लगा दीजिए? अब dx को यहां मल्टीप्लाई करा के अलग अलग कर दीजिए। यहां लिखिए आप 2 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, यहां 1/, का रहेगा एकरा में 3 बाहर निकला। देखो यहां कैसे लिखी हो, यहां हमारे पास साइन एक्स है, अच्छी बात है। इसको ऐसे लिख सकते हो, एगो कोस को हम इसके नीचे लिखते हैं, अब एगो कोस को हम 1/कोस एक्स लिखते हैं। किसी को आपत्ति है तो बोलिए। नीचे वाला गुना हो जाए कोस 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 स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, ठीक है। देखिए तो 1/कोस बराबर आप क्या पढ़े हो? 1/कोस एक्स बराबर हमारे पास है सेक एक्स, और साइन एक्स बटा कोस एक्स बराबर हमारे पास क्या है? 10x। अच्छी बात है। देखो यहां पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स dx, साइन बटा कोस का हो गया 10 हो गया ना, 1/कोस का होता है सेक होता है, सेक एक्स को हम क्या कर दिए? अब पहले बाद में क्या लगा दिए? यहां क्या हो गया? देखो तो समझ में आ रहा है कुछ? अपने इंटीग्रेशन में फार्मूला पढ़े हो ना दोनों का, आप पढ़े हो सेक स्क्वायर एक्स dx का फार्मूला पढ़े हो? 10x ना। जैसे मैं फार्मूला लिख रहा हूं बार बार, वैसे एग्जाम में लिखना है, याद रखना है।
चाहे डिफरेंशिएशन का हो, चाहे इंटीग्रेशन का हो, चाहे मैट्रिक्स का हो, चाहे डिटरमिनेंट्स का हो, चाहे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का हो। sec x इंटू टेन एक्स बराबर का फॉर्मूला हमारे पास है sec x प्लस सी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप यहां पे रख दीजिए बस, और का हो गया, अब यहां का हो गया, अब प्लस का हो गया। देखो तो आंसर है कि नहीं है? चलिए ठीक है, आज का सेवा यही समाप्त। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से अगला लेक्चर में।